हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सुनीत झांगड़ा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की सीरीज़ करा रहे हैं कि मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और इसका मैकेनिज्म कैसे कैसे होता है। ठीक है, आपने लास्ट वीडियो में देखा कि जो फ्यूचर होता है उसका प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। आज हम देखेंगे कि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है। ठीक है, फ्यूचर प्राइस होता है किसी एक एसेट का प्राइस। ठीक है, और वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मतलब हम पूरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसकी क्या वैल्यू रहेगी। यदि आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। द नेशनल वैल्यू ऑफ ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिंपली द सपोर्ट प्राइस ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाय द अमाउंट ऑफ द एसेट्स स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाती है? जो हमारे पास किसी एसेट का सपोर्ट प्राइस है, सपोर्ट प्राइस ऑफ एसेट्स, एंड द क्या है, अमाउंट ऑफ एसेट्स, मतलब कितने अमाउंट है हमारे पास। ठीक है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं। ठीक है, द फ्यूचर वैल्यू इज द करंट फ्यूचर प्राइस, जो अब करंट में फ्यूचर प्राइस चल रहा है किसी एसेट का, मल्टीप्लाई बाय द क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइज। उसको कॉन्ट्रैक्ट साइज से मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तो मान लेते हैं इसमें क्या होता है, सपोर्ट प्राइस होता है एक एसेट्स का। मान लो हमने किसी एक कंपनी का शेयर लिया है। ठीक है, इसका एक एसेट का सपोर्ट प्राइस कितना चल रहा है हमारा, 10 रुपये चल रहा है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइज देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है मतलब हम कितना ले सकते हैं, कितने लोट ले रहे हैं। ठीक है, उसमें कितनी एसेट है। मान लो हमने एक लोट लिया है और एक लोट में 30 एसेट है, तो मल्टीप्लाई बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, कमोडिटी फ्यूचर होता है। ठीक है, और ये इसकी तरह ही कमोडिटी फ्यूचर की तरह ही क्या होता है, इंडेक्स फ्यूचर होता है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर में क्या होता है, इंडेक्स फ्यूचर आर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वेयर ए ट्रेडर कैन बाई और ए सेल फाइनेंशियल इंडेक्स टूडे टू बी सेटल एट ए फ्यूचर। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम कोई कमोडिटी नहीं होती कि जिसमें हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है ना, उसमें जो इंडेक्स चलता है हम उस पर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अभी मान लो हमारा निफ्टी क्या है, 9500 पॉइंट चल रहा है। हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि यह है एक महीने बाद कितना हो जाएगा, 10,500 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस है हमारा 1000 पॉइंट का। ठीक है, हम इसमें एक महीने बाद देखेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा निफ्टी है उसके पॉइंट 1000 इंक्रीज हुए ना हुए। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें कोई एसेट नहीं होती जिसकी डिलीवरी दी जाए। ठीक है, इसका सेटलमेंट ओनली कैश बेस पे होता है। ठीक है, कैश में सेटलमेंट होता है। इसमें पॉइंट का पैसे डिसाइड कर दिए जाते हैं, जैसे कि 10 पॉइंट इंक्रीज होगा तो किसके इक्वल होगा, 5 रुपीज़ के इक्वल होगा। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह 1000 पॉइंट इंक्रीज होगा तो कितने का हो गया, तो ये हो गया 500 के। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्या होता है, सेटलमेंट किया जाता है। अब है हमारा इफेक्ट ऑफ कॉरपोरेट एक्शन ऑन फ्यूचर, कि जो कंपनी है ना कोई एक्शन लेती है तो उसका हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उन पर सीधा सीधा इफेक्ट ये होता है कि क्योंकि जो हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो, ठीक है, मतलब स्टॉक बेस होते हैं या अंडरलाइन एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। जो उनकी वैल्यू होती है अंडरलाइन एसेट्स से क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। ठीक है, और किसी भी जो भी कोई कंपनी क्या लेती है, कोई एक्शन लेती है, ठीक है, उसका सीधा सीधा इफेक्ट उसके स्टॉक पर पड़ता है या स्टॉक प्राइस पर पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन। ठीक है, तो हमारे मेनली कौन कौन से एक्शन हो सकते हैं, बोनस हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है, मर्जर हो सकता है,
डीमर्जर हो सकता है, एक्विजिशन हो सकता है, कंसोलिडेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन है जो नॉर्मली हम ले सकते हैं, यानी चलते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बोनस, स्टॉक स्प्लिट एंड कंसोलिडेशन। यदि कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या करती है, बोनस देती है, उसका स्टॉक स्प्लिट करती है, कंसोलिडेशन होता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, यदि हमने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, मान लो जब हमने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया था उस टाइम एक उसका क्या था, स्पॉट प्राइस 10 रुपीज़ था। ठीक है, अब कंपनी क्या दे रही है, बोनस शेयर दे रही है। ठीक है, बोनस शेयर क्या दे रही है, 1:1 रेशो में दे रही है। ठीक है, मतलब जिसके पास एक शेयर है उसको क्या कर देगी, एक शेयर कंपनी दे देगी बोनस शेयर। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, इस कंडीशन में इसकी वैल्यू तो वही रही। ठीक है, लेकिन शेयर इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, जो इसका अनुपात है ना उसको देखेंगे। यदि 1:1 है तो हम इसको क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका अब सपोर्ट प्राइस कितना होगा, 5 हो गया, और जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी वो सेम रहेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं डिविडेंड का क्या इफेक्ट पड़ता है। डिविडेंड विच आर बिलो 5% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अंडरलाइनिंग स्टॉक दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिविडेंड। डिविडेंड होता है जो हमारा 2 तरीके से होता है। ठीक है, जो हमारी मार्केट में एसेट है यदि उसका 5% से कम है, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी डिविडेंड बोलते हैं। और यदि हमारा डिविडेंड 5% से कम है तो हमारा उसका क्या है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एज इट इज चलता रहता है। ठीक है, हम इसको नॉर्मली मानते हैं कि इतना तो कोई कंपनी दे देती है। ठीक है, सेकंड है इसका, टू डिसाइड वेदर द डिविडेंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, यदि कोई कंपनी डिसाइड करती है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड देगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड क्या होता है, अबोव 5% ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइनिंग स्टॉक। जो हमारा अंडरलाइनिंग स्टॉक है उसका जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसे 5% अबोव है, 5% से अबोव है। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में ज़्यादा मात्रा में डिविडेंड मिलता है। तो इन केस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड, यदि उस कंडीशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिविडेंड दिया जाता है तो क्या होता है, हमारा स्ट्राइक प्राइस माइनस में डिविडेंड अमाउंट। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमारा न्यू स्ट्राइक प्राइस आ जाता है। जो हमारा ओल्ड स्ट्राइक प्राइस था उसमें से क्या करते हैं हम, डिविडेंड की अमाउंट माइनस कर देते हैं और न्यू स्ट्राइक प्राइस आ जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा मर्जर। ठीक है, मर्जर के कंडीशन में क्या होगी, मर्जर के कंडीशन में सबसे पहले कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, अनाउंसमेंट ऑफ द रिकॉर्ड डेट ऑफ मर्जर। एक डेट की अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी जिस डेट को क्या हो रही है, कंपनी मर्ज कर रही है। ठीक है, और क्या होता है, इस डेट के बारे में उस कंपनी को क्या, अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम इस डेट को मर्जर कर रहे हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद क्या होता है, नो फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस। इसके बाद क्या होता है, कंपनी कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, और अनएक्सपायर्ड कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन द लास्ट कम डेट वुड बी कंपल्सरी सेटल्ड एट द सेटलमेंट प्राइस। और जब ये डेट आती है ना लास्ट, तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे हो चुके होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे आउटस्टैंडिंग रहते हैं ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में कंपनी क्या करती है, जो हमारी लास्ट डेट को उनको क्या करती है, कंपलसरी सेटलमेंट करना होता है कंपनी को। ठीक है, जो हमारा क्या है, सेटलमेंट प्राइस डिसाइड किया गया था उस प्राइस पर क्या करती है कंपनी, उनका सबका सेटलमेंट कर देती है। ठीक है, ये हमारे थे कि कोई भी कंपनी कोई एक्शन लेती है तो उनका इफेक्ट क्या पड़ता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हो। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम ऑफ फ्यूचर एट NSE। ठीक है, जो हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका ट्रेडिंग कैसे किया जाता है NSE में। ठीक है, द फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड ए फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेडिंग इन्वायरमेंट फॉर स्क्रीन बेस्ड फ्लोरलेस ट्रेडिंग ऑन ए नेशनल वाइड बेसिस एंड एन ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड सर्वेलेंस मैकेनिज्म। ठीक है, द सिस्टम प्रोवाइड completely transparency of
ट्रेडिंग ऑपरेशंस। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है ना हमारे, वो फुल्ली ऑटोमेटेड होती है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉनिक बेस होती है और जो होती है वो स्क्रीन पे की जाती है और उसमें फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, तो जो भी होता है उसमें अपने आप होता है, ठीक है। जिसके कारण वो क्या होती है, फुल्ली ट्रांसपेरेंसी भी होती है, उसमें किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं रहती और ये नेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे स्टेप को फॉलो करके हम क्या करते हैं, किसी ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं, इसकी ट्रेडिंग किस प्रकार की जाती है, ठीक है। एनी ऑर्डर वुड बी कंप्लीटेड विद द फॉलोइंग स्टेप। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो वो निम्न स्टेप से होकर फॉलो किया जाता है, ठीक है। इसमें दो आते हैं। ऑर्डर मैचिंग रूल, सबसे पहले है ऑर्डर मैचिंग रूल। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमें कोई भी बायर है या सेलर है उसको क्या करना पड़ता है, अपना ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। जब वो ऑर्डर प्लेस करता है तो क्या होता है, कंप्यूटर में रजिस्टर हो जाता है कि मैं इस एसेट को इतने प्राइस पर खरीदना चाहता हूँ या इतने प्राइस पर बेचना चाहता हूँ, ठीक है। यदि दोनों सेलर और बायर क्या करते हैं, अपने अपने ऑर्डर क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, फिर कंप्यूटर ऑटोमेटिकली देखता है, ऑर्डर को मैच करता है कि किस प्राइस पर बायर और सेलर का क्या हो रहा है, ऑर्डर मैच हो रहा है। यदि ऑर्डर मैच हो जाता है तो उसका तुरंत क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। यदि ऑर्डर मैच नहीं करता तो उसको बुक में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और आगे जब भी उस प्राइस पे कोई ऑर्डर मैच करता है उससे, तो क्या कर देते हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब मान लो ए है और बी है, ठीक है। ये है कौन, बायर, और ये है सेलर, ठीक है। ये एसेट को क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। ये ऑर्डर लगाता है किसी एसेट का 1000 पे, ठीक है। और बी भी क्या करता है, एसेट का 1000 में बेचने का ऑर्डर प्लेस कर देता है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों की जो उम्मीद है वो क्या कर रही है, मीट कर रही है कि ये भी 1000 में लेना चाहता है और ये 1000 में बेचना चाहता है, तो ये क्या आपस में इनका क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर मैचिंग रूल। सेकंड आता है ऑर्डर कंडीशन। इसमें देखते हैं कि हम जो ऑर्डर आ रहा है उसकी क्या क्या कंडीशन है। यदि सभी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तभी हम क्या करते हैं, ऑर्डर आगे बढ़ता है। यदि वो कंडीशन के बेस पर रिजेक्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन हो सकती है। सबसे पहली कंडीशन है टाइम कंडीशन। इसमें देखा जाता है यदि कोई भी ऑर्डर या कोई बायर या सेलर प्लेस कर रहा है तो कितने टाइम के लिए कर रहा है। ये दो टाइप से हो सकता है। ए डे ऑर्डर, मतलब कोई भी ऑर्डर प्लेस करता बायर सेलर वो एक दिन के लिए हो, ठीक है। अब मान लो इसी ए ने क्या ऑर्डर प्लेस किया था 1000 रुपये में एसेट खरीदने का। यदि मान लो ये ए डे ऑर्डर होता ना, तो यदि एक दिन के अंदर, जिस दिन इसने ऑर्डर प्लेस किया था उस दिन के अंदर कोई इसका सेलर आ जाता तो क्या हो जाता, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। यदि उसी दिन उसका कोई सेलर नहीं आएगा तो इस ऑर्डर को क्या होगा, कर देंगे, रिजेक्ट हो जाएगा अपने आप, ठीक है। इसमें सेकंड है IOC, इमीडिएट और कैंसल, ठीक है। ये टाइम कंडीशन होती है इमीडिएट और कैंसल कि जब भी कोई बायर और सेलर ऑर्डर प्लेस करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि कोई मान लो इसने 1000 का ऑर्डर प्लेस किया था, यदि इमीडिएट उसी टाइम पे जब ये ऑर्डर प्लेस करता है उसी टाइम पे उसका कोई बेचने वाला होगा तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वरना यदि उसी टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं है ना तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेकंड कंडीशन है प्राइस कंडीशन। प्राइस कंडीशन इसमें देखा जाता है कि जो प्राइस डिसाइड किया गया है उसको लेकर क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। ये 3 टाइप की होती हैं, लिमिट प्राइस, मार्केट प्राइस और स्टॉप लॉस। इसमें फर्स्ट है लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस का मतलब होता है इसमें जो भी बायर और सेलर होता है ना वो एक बिड लगा देता है, ठीक है। मान लो जब भी वो एंट्री करता है मार्केट में वो बिड लगा देता है कि मुझे कोई एसेट 700 रुपये में क्या करनी है, खरीदनी है, ठीक है। जब भी जिस एसेट का मान लो इसने क्या किया है, PVR शेयर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट किया है,
ठीक है। ये बोलता है कि मुझे ये एसेट 700 रुपये में खरीदनी है, तो ये लिमिट लगा देता है कि मतलब बिड लगा देता है कि मैं इस एसेट को 700 में खरीदूंगा, और इसको क्या कर देता है, ये ऑर्डर प्लेस कर देता है। ठीक है। उस कंडीशन में इसका जो ये ऑर्डर है वो बुक में रिकॉर्ड हो जाता है, और जब भी ये एसेट्स 700 रुपये में आएगी और यह क्या हो जाएगा, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड केस है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, इसमें जब हम कोई भी एसेट खरीदने के लिए मार्केट में एंट्री करते हैं, तो यदि मान लो पीवीआर का क्या करना है, हमें शेयर खरीदना है। करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 965 रुपये। ठीक है। अब ए है, ये बायर है, ये एंट्री करता है मार्केट में इसको खरीदने के लिए, ठीक है, या इसको कॉन्टैक्ट करने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या करता है, इसने ऑर्डर प्लेस किया, और जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेगा जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा यानी 965 रुपये, तो उस 965 रुपये पे ये एसेट इसकी यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। थर्ड वन है इसमें स्टॉप लॉसेस। स्टॉप लॉसेस क्या होता है, जैसे कि इस नाम से पता चल रहा है कि अपने लॉस को रोकना। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मान लो हमने कोई एसेट खरीद रखी है, ठीक है, हमने एसेट खरीदी थी कोई 90 रुपये में, ठीक है, और अब क्या हो रहा है, अब इस एसेट्स का एक बार तो रेट 95 चला गया, ठीक है, अब इस एसेट का रेट है जो डाउन आ रहा है कंटिन्यूसली, तो हम एक प्राइस सेट कर देते हैं जैसे 88 की 88 हमारा स्टॉप लॉस प्राइस है। ठीक है। इससे नीचे का लॉस मैं क्या नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता। तो इस कंडीशन में हम ऑर्डर लगा देते हैं, जब भी इस एसेट का प्राइस 88 पे आएगा तो क्या कर देते हैं, एनएससी में ऑटोमेटिक ये एसेट्स क्या हो जाती है, सेल हो जाती है, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एनएससी में क्या होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की ट्रेडिंग होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस लेक्चर की पीडीएफ पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं कॉमर्स विद सुनीत जांगड़ा। ठीक है। आपको वहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।